नमस्कार, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं मेरे साथ धौलपुर जिले का सबसे बड़ा, विश्वसनीय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रेक। आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं न्यूज बुलेटिन पर। धौलपुर जिले की नगर पालिका सैपऊ में निकाय चुनाव से पहले बसपा ने बड़ा राजनीतिक कदम उठाते हुए निवर्तमान चेयरमैन अर्जुन कुशवाहा को पार्टी में शामिल किया है, जिससे सैपऊ में बसपा को मजबूती मिलने की उम्मीद है। बसपा के इस दांव को निकाय चुनाव में बड़े राजनीतिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। सैपऊ में बसपा का बड़ा सियासी दाव, चेयरमैन अर्जुन कुशवाहा ने थामा हाथी का दामन, चेयरमैन पद के प्रत्याशी घोषित। आज जयपुर स्थित बसपा कार्यालय में अर्जुन कुशवाहा ने बसपा की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर बसपा के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम की मौजूदगी में सैपऊ नगर पालिका चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की गई। बसपा ने अर्जुन कुशवाहा को नगर पालिका सैपऊ का चेयरमैन पद के लिए अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। अर्जुन कुशवाहा के बसपा में शामिल होने और चेयरमैन पद की उम्मीदवारी घोषित होने के साथ ही सैपऊ की स्थानीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। उनके समर्थकों और बसपा कार्यकर्ताओं में भी इस घोषणा को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। अर्जुन कुशवाहा के बसपा की सदस्यता लेने के दौरान श्री राम गौतम, राज्यसभा सांसद सुमरत सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष प्रवीण भास्कर, पूर्व प्रदेश सचिव आरिफ खान बाड़ी और विधानसभा अध्यक्ष अचल सिंह, नारायण मस्ताना, उदयवीर सिंह, प्रदेश सचिव आदि मौजूद रहे। कल गुरुवार को जारी होगी निकाय चुनाव की लोक सूचना। जिला निर्वाचन अधिकारी धौलपुर कलेक्टर श्रीनिधि बीजी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान जयपुर द्वारा घोषित नगरीय निकाय के आम चुनाव 2026 के लिए गुरुवार 27 अगस्त को सदस्य पद के लिए लोक सूचना जारी करने की तिथि निर्धारित की गई है। नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि सोमवार 31 अगस्त, नामांकन पत्रों की संवीक्षा की अंतिम तिथि मंगलवार 1 सितंबर, अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि गुरुवार 3 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक। चुनाव चिन्हों का आवंटन शुक्रवार 4 सितंबर को है, जबकि मतदान की तिथि प्रथम चरण बुधवार 9 सितंबर और द्वितीय चरण शुक्रवार 11 सितंबर है। वहीं मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। कांग्रेस के निकाय चुनाव प्रभारी ने टिकट आवेदनकर्ताओं से किया सीधा संवाद। प्रभारी रवीन बुडालिया बोले, नगर परिषद धौलपुर में बहुमत के साथ बनेगा कांग्रेस का बोर्ड। निकाय चुनाव को लेकर धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा के कार्यालय पर कांग्रेस की बैठक का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त निकाय चुनाव प्रभारी रवीन बुडानिया रहे। उन्होंने कहा कि पार्टी का फोकस समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ताओं के साथ साथ जिनका वार्ड में मजबूत आधार हो और जीत की संभावना अधिक हो, उनके साथ रहेगा। प्रभारी ने नगर परिषद चुनाव के आवेदन करने वाले आवेदकों से सीधा संवाद किया और उन्होंने कहा कि नगर परिषद में बहुमत के साथ कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। निकाय चुनाव प्रभारी रवीन बुडालिया ने कहा कि एक वार्ड से कई दावेदार सामने आ रहे हैं। उन्होंने सबसे अपील की है कि वे टिकट न मिलने की स्थिति में भी सभी मिलकर अधिकृत प्रत्याशी का एकजुट होकर समर्थन करें और पार्टी को मजबूत करें। धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने कहा कि इस बार बहुमत के साथ कांग्रेस का बोर्ड बनेगा और धौलपुर में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा, जिला प्रवक्ता धनेश जैन, जिला उपाध्यक्ष गोरेलाल कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा, नेमीचंद कुशवाहा, ब्लॉक अध्यक्ष शिबू लोधा, महावीर कुशवाहा आदि मौजूद रहे। धौलपुर में अकीदत के साथ निकाला बराफात का जुलूस, जगह जगह हुआ स्वागत, गले लगाकर ईद ए मिलादुन्नबी की दी मुबारकबाद। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस ईद ए मिलादुन्नबी के पावन अवसर पर बुधवार को धौलपुर शहर में बराफात का जुलूस अकीदत और उत्साह के साथ निकाला गया। पुलिस के कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच पूरा जुलूस शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। जुलूस की शुरुआत पुराना शहर क्षेत्र से हुई। इसके बाद जुलूस फद्दी खांका, चौराहा, हरदेव नगर, जगन तिराहा, सराय गजरा, गडरपुरा, बजरिया और मोदी तिराहा होते हुए पुनः पुराना शहर पहुंचकर समाप्त हुआ। जुलूस में शामिल लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद ए मिलादुन्नबी की मुबारकबाद दी और खुशियां बांटी। इस दौरान जुलूस के मार्ग में जगह जगह सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों द्वारा लंगर का आयोजन किया गया, जहाँ जुलूस में शामिल अकीदतमंदों को जलपान व तबर्रुक वितरित किया गया। शहर काजी मतीन खां गौरी ने पर्व का महत्व बताते हुए कहा कि ईद ए मिलादुन्नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उनके जीवन, उनके द्वारा दिखाए गए सत्य व शांति के मार्ग और उनकी शिक्षाओं को याद करने का अवसर है। उन्होंने बताया कि यह उत्सव इस्लामी कैलेंडर के तीसरे महीने रबी उल अव्वल की 12वीं तारीख को मनाया जाता है। जुलूस के दौरान शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धौलपुर जिला पुलिस और प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए थे। संवेदनशील स्थानों और जुलूस मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा, जिससे पूरा आयोजन सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ।
धौलपुर वासियों के लिए खुशखबरी। मेला ग्राउंड धौलपुर में भव्य मेले का हुआ शुभारंभ। इस बार मेले का सबसे बड़ा आकर्षण है जलपरी। जी हां, धौलपुर में पहली बार आई है जलपरी, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मेले में बच्चों, युवाओं और महिलाओं के लिए मनोरंजन की भरपूर व्यवस्था की गई है। यहाँ आपको मिलेंगे रोमांचक झूले, छोटे बच्चों की ट्रेन, आकर्षक खिलौने, लुधियाना के स्पेशल कपड़े, महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, प्रसिद्ध अचार, रसोई का सामान और घर में उपयोग आने वाली अनेक वस्तुएं। अगर आपको स्वादिष्ट व्यंजन पसंद है तो मेले में खाने पीने की शानदार व्यवस्था भी की गई है। मनोरंजन, खरीदारी, स्वादिष्ट व्यंजन और पहली बार धौलपुर में आई है जलपरी, सब कुछ एक ही जगह। अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक बार मेले में जरूर आएं और भरपूर आनंद उठाएं। पता: मेला ग्राउंड, मचकुंड रोड, धौलपुर। धौलपुर का सबसे आकर्षक और पारिवारिक मेला आपका इंतजार कर रहा है। आज ही पधारें और यादगार पल अपने परिवार के साथ बिताएं। जलपरी का अद्भुत नजारा और मनोरंजन का खजाना, आपका अपना धौलपुर मेला। क्या आप मिलावटी दूध और पनीर से परेशान हैं? क्या आप गारंटी के साथ शुद्ध दूध और पनीर खरीदना चाहते हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में बीचों बीच जगन चौराहे पर खुल गया है कटोरी का नया स्टोर, जहां 100% शुद्धता की गारंटी के साथ मिलेंगे दूध, पनीर एवं अन्य खाद्य वस्तुएं। ग्रामीण महिलाओं द्वारा अपने हाथों से घर पर बनाए गए प्रोडक्ट। हमारे यहाँ पनीर, खोआ, देसी घी, सभी तरह का अचार, सभी प्रमुख अचार एवं मसाले मिलते हैं। सभी तरह की दालें, गाय, भैंस व बकरी का घी, सरसों का तेल, शहद आदि भी मिलते हैं। एक बार हमारे स्टोर पर विजिट जरूर करें। पता: भोला हलवाई के बगल से, जगन चौराहा, धौलपुर। हमारा आउटलेट कटोरी फूड के नाम से जगन चौराहे पे खुला हुआ है, जस्ट मुन्ना फूल वाले के सामने। यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट 100% शुद्धता के साथ दिए जाते हैं, जैसे कि पनीर, मावा, घी, दूध, छाछ, सरसों का तेल, मसाले, अचार, सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं अपने एकदम शुद्ध हैं और 100% गारंटी के साथ हैं। ये हमारी ग्रामीण महिलाओं द्वारा बनाए जाते हैं। एक बार आप हमारी आउटलेट पर आएं और एक प्रोडक्ट खरीदें और यूज करके जरूर देखें। धौलपुर शहर की निहालगंज थाना पुलिस ने क्षेत्र के भवा साहब का बाड़ा में हुई एक बड़ी चोरी की वारदात का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई चांदी की मूर्तियां, सिक्के और जेवरात बरामद किए हैं। पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार कर चोरी का किया खुलासा। 25 जुलाई की रात भवा साहब का बाड़ा धौलपुर में हुई थी चोरी। मामले में चोरों से पूछताछ जारी। निहालगंज थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि बाग भवा साहब निवासी ब्रजेश उपाध्याय ने 26 जुलाई 2026 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़ित ने बताया था कि 25-26 जुलाई के दरमियान रात अज्ञात चोर उनके घर के मुख्य गेट पर ताला तोड़कर चांदी के आभूषण, सिक्के, मूर्तियां और नकदी पार कर ले गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान का निर्देश, एएसपी वैभव शर्मा और सीओ सिटी प्रदीप कुमार के सुपरविजन में निहालगंज थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई। जाँच के दौरान पुलिस टीम ने मुरैना, आगरा और मथुरा सहित कई संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दी। पुलिस ने मदीना कॉलोनी धौलपुर निवासी 3 आरोपियों लक्की पुत्र सलाउद्दीन, सुलेमान पुत्र दौलत खां और सोनू पुत्र नारायण सिंह निषाद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 12 चांदी के सिक्के, 4 जोड़ी चांदी के बिछुए, 4 चांदी की पायजेब, 1 चांदी का कछुआ और भगवान गणेश की चांदी की मूर्ति बरामद की है। थाना प्रभारी ने बताया कि इस कार्रवाई में कांस्टेबल सौरभ और कांस्टेबल धर्मेंद्र की सूचना संकलन और गिरफ्तारी में अहम भूमिका रही। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है, जिससे शहर में हुई अन्य चोरी की वारदातों के खुलासे की संभावना जताई जा रही है। निहालगंज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनमें लक्की पुत्र सलाउद्दीन निवासी मदीना कॉलोनी, सुलेमान पुत्र दौलत निवासी मदीना कॉलोनी और सोनू नारायण सिंह निषाद निवासी मदीना कॉलोनी को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है, जिन्होंने लगभग 1 माह पूर्व यानी कि 26 जुलाई 2026 को भाव साहब के बाड़े में एक सूने मकान में ताला तोड़कर नकबजनी की वारदात को अंजाम दिया था और
उस वारदात के दौरान उन्होंने चांदी के कुछ सिक्के, कुछ मूर्तियां और आभूषण इत्यादि चुराए थे। मुलजिमों को प्रकरण से कड़ी जोड़ते हुए गिरफ्तार किया है। विभिन्न टीमें नियोजित करके उनकी गिरफ्तारी की है और साथ ही साथ नकाबजनी में गया हुआ सामान, जिसमें करीब 12 सिक्के और करीब एक चांदी का कछुआ और कुछ मूर्तियां और कुछ जेवरात शामिल हैं, उनको हमने रिकवर भी किया है। मुलजिम चूंकि उनके पूर्व के भी मुकदमे रहे हैं, तो संभवतः अन्य वारदातों के खुलासे का भी संभावना है। उस संबंध में अनुसंधान जारी है। मतदान के दिन अवकाश एवं सूखा दिवस घोषित। जिला निर्वाचन अधिकारी धौलपुर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के तहत नगरीय निकायों के आम चुनाव अगस्त-सितंबर 2026 के लिए मतदान 9 एवं 11 सितंबर को मतदान दिवस है। मतदान समाप्ति पर पूर्ण होने वाली 48 घंटों की अवधि अर्थात 7 सितंबर को शाम 6 बजे से 9 सितंबर को शाम 6 बजे तक और द्वितीय चरण के लिए 9 सितंबर को शाम 6 बजे से 11 सितंबर को शाम 6 बजे तक तथा मतगणना दिवस 14 सितंबर को सूखा दिवस घोषित रहेगा। ऐसे ही मतदान के दिन 9 एवं 11 सितंबर को मतदान होने की स्थिति में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में परक्राम्य लिखित अधिनियम के अंतर्गत अवकाश रहेगा ताकि उन क्षेत्रों के मतदाता मतदान कर सकें। जिले के कुल 230 वार्डों में से नगर पालिका आम चुनाव के प्रथम चरण 9 सितंबर को नगर परिषद धौलपुर के 60 वार्ड, नगर पालिका राजाखेड़ा के 35 वार्ड, नगर पालिका मनिया के 20 वार्ड एवं नगर पालिका सैपो के 20 वार्डों सहित जिले के कुल 135 वार्डों में प्रथम चरण का मतदान होगा। नगर पालिका आम चुनाव के द्वितीय चरण में नगर पालिका बसेड़ी में 25 वार्ड, बाड़ी में 45 वार्ड एवं सरमथुरा में 25 वार्ड सहित द्वितीय चरण में कुल 95 वार्डों में मतदान होगा। बसपा की टिकट के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं एवं संभावित प्रत्याशियों ने पेश की दावेदारी। नगर परिषद धौलपुर के चुनावों को लेकर पूर्व बसपा प्रत्याशी रितेश शर्मा के धौलपुर निवास पर विभिन्न वार्डों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं संभावित प्रत्याशी पार्षद पद का टिकट लेने के लिए अपनी दावेदारी पेश करने पहुंचे। इस दौरान अलग अलग वार्डों से आए दावेदारों एवं कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर पूर्व बसपा प्रत्याशी रितेश शर्मा ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी द्वारा वार्ड में पार्टी के जनाधार, सक्रियता, जनसंपर्क एवं प्रत्याशी की जीतने की क्षमता को प्राथमिकता देते हुए टिकट दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में लगभग प्रत्येक वार्ड से 3 से 4 संभावित प्रत्याशियों ने टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। ऐसी स्थिति में पार्टी अपने स्तर पर सर्वे करवाकर मजबूत एवं जिताऊ प्रत्याशी के नाम पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन विभिन्न वार्डों से बसपा को समर्थन देने वाला मतदाता, कार्यकर्ता एवं टिकटार्थी बड़ी संख्या में बसपा कार्यालय पहुंच रहे हैं। आमजन के बीच बसपा के प्रति बढ़ते समर्थन को देखते हुए टिकट के दावेदारों में भी पार्टी के प्रति उत्साह और विश्वास लगातार बढ़ रहा है। रितेश शर्मा ने कहा कि पार्टी द्वारा आम जनता एवं संगठन के कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरा कर प्रत्येक वार्ड के लिए मजबूत, जिताऊ एवं टिकाऊ प्रत्याशी की तलाश की जा रही है। पार्टी किसी एक व्यक्ति की पसंद के आधार पर नहीं, बल्कि जमीनी स्थिति, जनसमर्थन और कार्यकर्ताओं की राय को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। बसपा जिला अध्यक्ष प्रवीण भास्कर ने कहा कि जिले की पूरी कार्यकारिणी एवं पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच संभावित प्रत्याशियों का पैनल तैयार किया जाएगा तथा सर्वसम्मति एवं लोकतांत्रिक तरीके से मजबूत प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। पार्टी आगामी नगर परिषद चुनाव में पूरी ताकत और मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी। उन्होंने कहा कि बसपा का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता देना और क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करना रहेगा। सड़क सफाई, पेयजल, जल निकासी, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य स्थानीय समस्याओं को चुनावी मुद्दों में प्रमुखता दी जाएगी और आम जनता के मुद्दों पर विकास को अपना मुख्य एजेंडा बनाकर चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी का प्रयास रहेगा कि प्रत्येक वार्ड में ऐसा प्रत्याशी मैदान में उतारा जाए जो जनता के बीच सक्रिय हो, लोगों की समस्याओं को समझता हो और चुनाव के बाद भी जनता के बीच रहकर उनकी आवाज को मजबूती से उठाए। रक्षाबंधन पर बहन को लेने आ रहे व्यक्ति की मौत, किसी अज्ञात वाहन ने मार दी टक्कर, मौके पर हुई मौत। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के दिघी गांव के पास मंगलवार रात एक व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर राजाखेड़ा थाना पुलिस पहुंची और मृतक के शव को राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह परिहार स्वास्थ्य केंद्र में रखवा दिया गया। वहीं अज्ञात वाहन रात्रि का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। मृतक की पहचान महेंद्र सिंह पुत्र बहादुर सिंह, उम्र करीब 48 वर्ष, निवासी काकरपुरा, थाना निम्बूहरा, फतेहाबाद जिला आगरा, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है, जो अपनी बहन को रक्षाबंधन के त्योहार पर लेने के लिए दिघी गांव आ रहा था। मृतक अपने पीछे एक लड़का और पत्नी छोड़ गया है।
रक्षाबंधन और 15 अगस्त के शुभ अवसर पर धौलपुर के सबसे पुराने, सबसे बड़े और सबसे विश्वसनीय जेडी कार बाजार लेकर आया है धमाकेदार ऑफर। अब हर कार की खरीद पर पाएं आकर्षक स्मार्टफोन बिल्कुल मुफ्त। चाहे आपको चाहिए लग्जरी कार, फैमिली कार, एसयूवी या बजट कार, यहाँ मिलेगी सभी कंपनियों की नई जैसी शानदार पुरानी गाड़ियाँ, बेहतरीन कंडीशन और भरोसेमंद दस्तावेजों के साथ। आसान फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। एक ही छत के नीचे दर्जनों विकल्प, पारदर्शी और भरोसेमंद सौदे। वर्षों से धौलपुर और आसपास के क्षेत्रों के हजारों ग्राहकों का भरोसा जीतने वाला जेडी कार बाजार आज भी आपकी पहली पसंद बना हुआ है। तो इस रक्षाबंधन और आजादी के पर्व पर अपने परिवार को दे खुशियों की नई सवारी और साथ में पाएं स्मार्टफोन का शानदार उपहार। जल्दी कीजिए, ऑफर सीमित समय के लिए। हमारे यहाँ सभी कंपनियों की नई जैसी पुरानी कारें अच्छी कंडीशन में मिलती है। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। जेडी कार बाजार, पता पुलिस लाइन के पास, सेपो रोड, धौलपुर। डायरेक्टर ऋषिकेश शर्मा उर्फ जयदेव। मोबाइल नंबर 98 87 53 90 17। जेडी कार बाजार, भरोसे का नाम, खुशियों की नई पहचान। बारहवीं पास छात्र छात्राओं के लिए सुनहरा अवसर। विशेष शिक्षा स्पेशल बीएसटीसी में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित। भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन रिहेबिलिटेशन NBER द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 5 अगस्त 2026 से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ। प्रवेश की मुख्य विशेषताएं: 12वीं कक्षा की मेरिट के आधार पर प्रवेश, विशेष शिक्षा D.Ed स्पेशल BSTC में अध्ययन का अवसर। धौलपुर जिला मुख्यालय पर उपलब्ध कुल 35 सीटें। पात्र SC/ST अभ्यर्थियों को नियमानुसार छात्रवृत्ति सुविधा। इच्छुक छात्र छात्राएं समय रहते ऑनलाइन आवेदन करें। धौलपुर में प्रवेश के लिए कॉलेज का चयन करें। GSS टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट धौलपुर, कॉलेज कोड RAJ 097। आज ही ऑनलाइन आवेदन करें एवं विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अपना उज्जवल भविष्य बनाएं। GSS टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पता जगदीश होटल के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9414 887 848। मुदगल को बनाया टोडा भीम का चुनाव समन्वयक। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस के उचित प्रत्याशी चयन में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विधानसभा चुनाव समन्वयक नियुक्त किए हैं, जिसमें टोडा भीम विधानसभा में धौलपुर निवासी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अमित मुदगल को चुनाव समन्वयक नियुक्त किया गया है। कांग्रेस नेता अमित मुदगल ने बताया कि विधानसभा टोडा भीम में नगर निकाय चुनावों को लेकर मीटिंग आयोजित की जाएगी, जिसमें योग्य प्रत्याशियों का पैनल बनाकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजा जाएगा, जिसमें से प्रत्याशियों का चयन कर जल्द ही सूची जारी कर दी जाएगी। मुदगल ने कहा कि जो भी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर पार्टी के लिए कार्य करते हैं, ऐसे सीनियर महिलाओं एवं युवाओं को बराबर का प्रतिनिधित्व देकर सूची जारी की जाएगी। नगर पालिका चुनाव को लेकर प्रशासन एवं पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी है। सोमवार को जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने जिले के बाड़ी शहर में विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर चुनावी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बाड़ी के निर्वाचन कार्यालय में व्यवस्थाओं, अनावश्यक सुविधाओं एवं तैयारियों का निरीक्षण किया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर एसपी ने बाड़ी में बूथों का किया निरीक्षण। नगर निकाय चुनावों को लेकर अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। इसके बाद उन्होंने बाड़ी शहर के करीब आधा दर्जन मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान BS गार्डन, गुमट स्कूल के 2 मतदान केंद्र और राजकीय बालिका विद्यालय में बने मतदान केंद्रों सहित अन्य मतदान केंद्रों पर पहुंचकर वहां उपलब्ध व्यवस्थाओं को देखा। जिला कलेक्टर ने बताया कि संवेदनशील एवं अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का विशेष रूप से निरीक्षण किया जा रहा है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं एवं मतदान दलों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहे, इसके लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बूथों का निरीक्षण केवल सामान्य व्यवस्थाओं के लिए ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक एवं सुरक्षा की दृष्टि से भी किया जा रहा है,
ताकि नगर पालिका चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराए जा सके। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर और एसपी जब राजकीय बालिका विद्यालय में बनाए गए मतदान केंद्र पर पहुंचे तो उन्होंने स्कूल परिसर की साफ सफाई, कक्षाओं, कार्यालय सहित अन्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया, जिसकी सराहना की। निरीक्षण के दौरान बाड़ी सीओ महेंद्र मीणा, बाड़ी थाना अधिकारी महेंद्र कुमार शर्मा, उपखंड अधिकारी आदि मौजूद रहे। बाड़ी नगर पालिका एरिया में कई वार्डों में जो बूथ सिचुएटेड है, वहाँ के जो लोकेशन है, अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ है और वहाँ के कमरे हैं, उसमें जो उनकी कंडीशन है उन सभी के बारे में जायज़ा लिया जा रहा है और जहाँ पर भी जो भी व्यवस्था करना ज़रूरी है उसके प्रॉपर डायरेक्शन दिया जा रहा है। और पहले से ही हमारे जो आरओ रिटर्निंग ऑफिसर है और AERO और सारे BLO सुपरवाइज़र सभी लोगों ने देखा है और कुछ जो चेंजेस चाहिए, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए वो बताया जा रहा है और मतदान दिवस से पहले सारे व्यवस्थाएं की जाएगी। क्या अभी तक कुछ बूथों पर कमी नजर आ रही है? क्या सब किस तरह की कुछ जगह पे लाइट की व्यवस्था ज़रूरी है, कुछ जगह पे आपके जो जैसे ट्रैफिक व्यवस्था वगैरह वो जो टेम्पररी चेंजेस जो करना है उसका देखा है और वो सारे सुनिश्चित किया जाएगा। सर, दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए भी कुछ करा जाएगा? रैंप व्यवस्था वगैरह रखने, सारे जो मतदान केंद्र जो है वो भूतल पर ही है। जो कोई भी ऐसे मतदान केंद्र नहीं है जो फर्स्ट फ्लोर पे ऐसे जगह पे है और एक्सेसिबल रखेंगे सारे मतदान केंद्र और PWD वोटर्स को चिन्हीकरण करेंगे और उनको लाने के लिए व्यवस्था प्रशासन द्वारा किया जाएगा। बसई नवाब में निकला ईद मिलाद उन नबी का जुलूस, लोगों ने स्वागत कर हिंदू मुस्लिम एकता का दिया संदेश। ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर बुधवार को धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे में मुस्लिम समाज की ओर से बराव फात का जुलूस निकाला गया। जुलूस में समाज के लोग हाथों में झंडे लेकर शामिल हुए। जुलूस कस्बे के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा। इस दौरान समाज सेवी सुखवेंद्र कुशवाहा सहित जगह जगह लोगों ने जुलूस का स्वागत किया। इस दौरान डॉक्टर पिंकू खान, ब्लॉक अध्यक्ष पुष्पेंद्र कुशवाहा, पूर्व सरपंच सुंदर सिंह कुशवाहा, रामविलास ग्राम पंचायत के प्रशासक प्रतिनिधि बंटी सोनी, सुखवेंद्र कुशवाहा, आरिफ खान, भूदेव कुशवाहा शामिल रहे। कमेटी के सदर बस्सू खान ने बताया कि ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर समाज की ओर से जुलूस का आयोजन किया गया। लोगों ने आपसी भाईचारा और सौहार्द का परिचय देते हुए एक दूसरे का स्वागत किया। इस दौरान हिंदू मुस्लिम एकता और आपसी सद्भाव का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान कमेटी के सदर बस्सू खां, फिरोज खान, नीतू खां, उस्मान, शमसुद्दीन, उस्मानी, सलीम, शहनशाह सहित कमेटी के सदस्यों ने अतिथियों का फूल माला पहनाकर साफा बांधकर स्वागत किया। जुलूस के मार्ग में लोगों ने स्वागत कर समाज के लोगों को शुभकामनाएं दी। कोलारी थाना अधिकारी हरि नारायण मीणा, कंचनपुर थाना पुलिस बसई नवाब पुलिस चौकी प्रभारी कलेक्टर फौजदार ASI विनोद शर्मा तथा सखवारा पुलिस चौकी प्रभारी यादराम पुलिस जाब्ते के साथ मौजूद रहे। बाड़ी में बसपा के टिकट दावेदारी ने बढ़ाई हलचल, समर्थकों की भारी मौजूदगी ने दिए बड़े सियासी संकेत। आगामी नगर पालिका चुनाव को लेकर धौलपुर जिले के बाड़ी में सियासी हलचल तेज होती नजर आ रही है। बसपा से टिकट की दावेदारी को लेकर बड़ी संख्या में समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं को और गर्म कर दिया है। बाड़ी के बसपा नेता आरिफ खान का दावा है कि दावेदार के समर्थन में लगातार बढ़ता जन समर्थन, कार्यकर्ताओं का उत्साह और जनता का विश्वास अब बाड़ी से लेकर सैपू तक चर्चा का विषय बनता जा रहा है। समर्थकों का स्पष्ट कहना है कि इस बार बाड़ी की जनता ने नगर पालिका में बसपा का नेतृत्व स्थापित करने का मन बना लिया है। आरिफ खान ने बताया कि कार्यकर्ताओं की लगातार बढ़ती सक्रियता और जनता के बीच मजबूत होती पकड़ ने अन्य राजनीतिक दलों के सामने भी नए सवाल खड़े कर दिए हैं। खासतौर पर टिकट वितरण से पहले जिस तरह से समर्थन सामने आ रहा है, उससे आने वाले नगर पालिका चुनाव में बाड़ी और सैपऊ दोनों जगह मुकाबला दिलचस्प होने के संकेत मिल रहे हैं। अब देखना होगा कि बसपा नेतृत्व टिकट को लेकर क्या फैसला करता है, लेकिन जमीनी स्तर पर बढ़ती सक्रियता ने इतना जरूर साफ कर दिया है कि बाड़ी की चुनावी राजनीति में इस बार बसपा को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर धौलपुर का भरोसेमंद नाम श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सेंटर लेकर आया है बम्पर उपहारों की शानदार सौगात। अब हर मोबाइल की खरीद पर मिलेगा एक स्क्रैच कार्ड और स्क्रैच कार्ड में छुपा है आपके लिए शानदार इनाम जीतने का सुनहरा मौका। जी हां, आप जीत सकते हैं टीवी, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED, RO, पंखा सहित 30 से अधिक आकर्षक उपहार।
यानी मोबाइल खरीदिए और किस्मत आजमाइए, क्योंकि यहाँ हर ग्राहक बन सकता है विजेता। इतना ही नहीं, अगर आप खरीदते हैं टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, आरओ या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, तो विभिन्न वस्तुओं पर मिलेंगे 2 से 4 आकर्षक उपहार बिल्कुल मुफ्त। एक ही छत के नीचे मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और बम्पर गिफ्ट्स का अनोखा संगम। तो देर किस बात की, इस रक्षाबंधन और 15 अगस्त पर अपने परिवार की खुशियां बढ़ाइए और पहुंच जाइए श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सेंटर पर। ऑफर सीमित समय के लिए। श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सेंटर, पता मित्तल कॉलोनी के गेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8058 503 106। मैक्स पिकअप ने बाइक सवार 2 जनों को मारी टक्कर। बसे नवाब अस्पताल से धौलपुर के लिए रेफर, बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त। धौलपुर जिले के बसे नवाब क्षेत्र में जारोली सड़क मार्ग पर रिंग रोड के पास बुधवार को मैक्स पिकअप गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार कोलारी थाना क्षेत्र के मलहेला गांव निवासी छिनुआ कुशवाहा और दिलीप कुशवाहा बाइक पर सवार होकर अपने गांव से रिंग रोड होते हुए बसी नवाब की ओर आ रहे थे। इसी दौरान जारोली सड़क मार्ग पर रिंग रोड के पास सामने से आ रही मैक्स पिकअप चालक ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों बाइक सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीण विक्की कुशवाहा ने अन्य ग्रामीणों के सहयोग से दोनों घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसे नवाब पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने दोनों का प्राथमिक उपचार किया। हालत गंभीर होने के कारण उन्हें तत्काल धौलपुर हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही कोलारी थाना अधिकारी हरिनारायण मीणा और बसी नवाब पुलिस चौकी प्रभारी कलेक्टर फौजदार पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। हादसे के बाद दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बराब वफात का जुलूस निकाल भाईचारे का दिया संदेश। बाड़ी में जुलूस का जगह जगह हुआ स्वागत, लोगों ने दी मुबारकबाद। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन की खुशी में मुस्लिम समुदाय की ओर से जिले के बाड़ी में ईद मिलादुन्नबी का पर्व अकीदत, हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जुलूस निकाला गया जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। पूरे मार्ग में अमन, चैन, भाईचारे एवं आपसी सौहार्द का संदेश दिया गया। जुलूस हथियापौर से शुरू होकर 12 मासी पीपल, अनूप टॉकीज, महाराज बाग चौराहा, बसेड़ी बस स्टैंड, अजीजपुरा, तकिया चौक, छोटे किले, मलिक मंजिल के सामने से होते हुए मुख्य बाजार पहुंचा और इसके बाद शाही जामा मस्जिद पर जुलूस का समापन हुआ। ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में समाज सेवी प्रशांत सिंह परमार और समाज सेवी विष्णु सिंघल, LS यादव भी मुस्लिम समाज के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते नजर आए। दोनों समाज सेवियों की मौजूदगी में हिंदू मुस्लिम एकता और आपसी भाईचारे की मिसाल पेश की। इस दौरान लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान की पहचान आपसी प्रेम, भाईचारे और एकता से है। जुलूस का शहर में जगह जगह स्वागत किया गया। 12 मासी पीपल पर खलीफाओं द्वारा, खंडे की अथाई पर परवेज पठान द्वारा, बसेड़ी रोड पर समाजसेवी विष्णु सिंघल द्वारा तथा गुमट में नासिर खान और अकील कुरैशी द्वारा जुलूस का स्वागत सम्मान किया गया। जुलूस के मार्ग में कई स्थानों पर दूध, हलवा, शरबत, मिठाइयाँ, नाश्ता एवं तबर्रुक वितरित किया गया। वहीं कई स्थानों पर पुष्प वर्षा कर जुलूस का स्वागत किया गया। जुलूस को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पूरा जुलूस कारी इस्लामुद्दीन साहब की देखरेख में निकाला गया। जुलूस में मास्टर रशीद खान, जुलूस के सीनियर सदर सलीम बरकाती, सदर परवेज पठान, मोहसिन खान, पेश इमाम शाही मस्जिद मौलाना अनवार हुसैन, पेश इमाम मलक पाड़ा मस्जिद हाफिज सादिक रजा, मुश्ताक अहमद, निवर्तमान वाइस चेयरमैन अहमद जमा खान, सैफ सईद, पुलिस मित्र नईम खान आदि बड़ी तादाद में समाज के बुजुर्ग और बच्चे और युवा शामिल रहे। ये जश्न ईद मिलादुन्नबी 1501 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी है जो हमारी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद में मनाया जाता है। इस हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश की मुबारक में बनाया जाता है। सभी आशिकान रसूल हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश की मुबारक दिन पे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक दिन पर तमाम आशिकान रसूल 1501 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाते हैं और खुशी मनाते हैं। ये पूरे जहां में मनाया जाता है। ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद में मनाया जाता है, उनकी अज़मत और सोबत में मनाया जाता है। और इसमें पुलिस के कानून व्यवस्था के माकूल इंतजाम है। श्रीमान एडिशनल SP साहब बाड़ी और श्रीमान CO साहब बाड़ी यात्रा के साथ, जुलूस के साथ मौजूद हैं। पुलिस थाना बाड़ी और
का पूरा जाब्ता, ट्रैफिक एवं महिला पुलिस तैनात हैं। शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा है। अरविंद कुमार राजौरिया बने रमसा के जिला अध्यक्ष। राजस्थान माध्यमिक प्रायोगिक शिक्षा संघ रमसा ने अरविंद कुमार राजौरिया को धौलपुर जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है। प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश चौधरी की अनुशंसा पर संगठन मंत्री चुन्नीलाल कुमावत ने उनका मनोनयन किया है। राजौरिया संगठन के विस्तार, ब्लॉक कार्यकारिणियों के गठन एवं प्रयोगशाला सहायकों की समस्याओं को प्रदेश कार्यकारिणी तक पहुंचाने का दायित्व संभालेंगे। मनोनयन आगामी जिला सम्मेलन तक प्रभावी रहेगा। रिमझिम बारिश के चलते उमस भरी गर्मी से मिली राहत। किसानों के खिले चेहरे। मंगलवार रात से शुरू हुआ बारिश का दौर बुधवार को जारी रहा। धौलपुर में मंगलवार देर रात से शुरू हुआ रुक रुक कर बारिश का सिलसिला बुधवार सुबह भी जारी रहा। सुबह से ही आसमान पर घने काले बादल छाए रहने के कारण दिन में भी अंधेरा जैसा माहौल देखने को मिला। बादलों की वजह से दृश्यता कम हो गई, जिससे कई वाहन चालकों को दिन के समय भी अपनी गाड़ियों के हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ा। रिमझिम बारिश भी होती रही। बारिश के चलते मौसम पूरी तरह बदल गया और पिछले कई दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली। सुबह के समय बाजारों में सामान्य दिनों की अपेक्षा कम चहल पहल दिखाई दी। बारिश के बीच नौकरी पेशा लोगों और आम जन को अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ा। कई लोग बारिश थमने का इंतजार करते नजर आए। शहर के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया, जिससे दो पहिया वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतनी पड़ी। हालांकि लगातार हो रही हल्की बारिश ने वातावरण को पूरी तरह ठंडा और सुहावना बना दिया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। दूसरी ओर किसानों के लिए बारिश किसी वरदान से कम नहीं मानी जा रही। किसानों का कहना है कि खरीफ फसलों के लिए बारिश अमृत के समान है। इससे खेतों में नमी बढ़ेगी, फसलों की पैदावार बेहतर होगी और सिंचाई की आवश्यकता भी कम पड़ेगी। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर हुई यह बारिश फसलों की पैदावार बढ़ाने में मददगार साबित होगी। मौसम विभाग के अनुसार जिले में आगामी दिनों में भी बादल छाए रहने और रुक रुक कर बारिश होने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में लोगों को आवश्यक होने पर ही घर से निकलने और वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। एसी ने विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। डिस्कॉम कर्मचारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित। डिस्कॉम के धौलपुर शहर उपखंड के अभियंताओं एवं कर्मचारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जयपुर डिस्कॉम के एसई विवेक शर्मा ने की। बैठक में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने, उपभोक्ताओं की शिकायत का त्वरित निस्तारण, विद्युत तंत्र के रखरखाव, राजस्व वसूली में सुधार, लंबित कार्यों की प्रगति, गैर उपभोक्ता को कनेक्शन लेने के लिए संपर्क करने तथा फील्ड स्तर पर आने वाली समस्याओं सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। एसई शर्मा ने अभियंताओं एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक कार्य प्राथमिकता से किए जाएं। विद्युत व्यवधान की स्थिति में त्वरित कार्यवाही करते हुए शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। बैठक में विद्युत लाइनों एवं ट्रांसफार्मरों के रखरखाव, सुरक्षा मानकों की पालना, फील्ड में डिस्कॉम मापदंड के अनुसार नए कार्य सुनिश्चित करने तथा फील्ड कर्मचारियों की सुरक्षा पर भी विशेष जोर दिया गया है। वहीं खुले एलटी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की वेल्डिंग कराने के लिए सर्वे करने व सुधार कार्य कराने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि टीम भावना के साथ कार्य करते हुए डिस्कॉम की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी एवं उपभोक्ता हितैषी बनाया जाए। विभागीय कार्यों में लापरवाही पर फीडर इंचार्जों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने निर्देश एईएन को दिए गए। वहीं धौलपुर शहर उपखंड की राजस्व वसूली कम होने पर एसई धौलपुर ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। अगस्त माह में विभागीय लक्ष्यों में सुधार नहीं होने पर कठोर कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान डिस्कॉम के एईएन हरिओम शर्मा, जेईएन सुबोध मीना, अरुण मिश्रा, कैलाश जैन, एआरओ गणेश झा सहित बिजली कर्मी मौजूद रहे। चरण भवन पर युवा नेता बोहरा ने किया जुलूस का स्वागत। धौलपुर शहर के सराय गजरा में निहालगंज पुलिस चौकी के सामने चरण भवन पर कांग्रेस के युवा नेता सचिन बोहरा ने ईद ए मिलाद उन नबी के अवसर पर मुस्लिम समाज की ओर से निकाले गए जुलूस का भव्य स्वागत किया। साथ ही हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे का संदेश दिया। साथ ही उन्होंने तहे दिल से मुबारकबाद दी एवं स्वागत किया। कांग्रेस के युवा नेता सचिन बोहरे ने अपने निज निवास पर सराय गजरा में हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय देते हुए जुलूस में शामिल सभी लोगों का भव्य स्वागत किया और साथ मिलकर त्योहार मनाया। इस अवसर पर सचिन बोहरे द्वारा बूंदी के लड्डू आदि वितरित किए गए, साथ ही माला व साफा पहनाकर स्वागत सत्कार किया।